नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 139 नंबर की गाथा चल रही थी। टीका का एक पैराग्राफ हो गया था और इसमें ये बात सिद्ध की गई थी, लास्ट में यहाँ तक चर्चा हुई थी कि समय निरंश है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो आकाश के प्रदेश का निरंशत्व न बने। यहाँ तक चर्चा हुई थी ना। अब आगे देखो, बहुत अच्छी चर्चा आ रही है कि और एक समय में परमाणु लोक के अंत तक जाता है। चर्चा हुई थी कल थोड़ी कि एक समय में परमाणु 14 राजू लोक के अंत तक जाता है, यानी 14 राजू हो गए ना, तो वो अंत तक जाता है, फिर भी समय के अंश नहीं होते, क्योंकि वो विशिष्ट गति है उसकी। और क्योंकि जैसे उसका उदाहरण दिया, क्योंकि जैसे परमाणु के विशिष्ट माने खास प्रकार के अवगाह परिणाम होता है। अवगाह परिणाम माने एक परमाणु दूसरे परमाणु के भीतर अवगाह को प्राप्त करे, ऐसा खास अवगाह परिणाम होता है। उसी प्रकार परमाणु के विशिष्ट गति परिणाम होता है। सामान्य अवगाहना कितनी परमाणु की? आकाश के एक प्रदेश में परमाणु रहता है, सामान्य अवगाहना तो यही है। और विशिष्ट अवगाहना कितनी है कि एक परमाणु का जितना आकार है ना, उस एक परमाणु के उतने आकार में अनंत परमाणु रह जाएं, ये कह रहे हैं। अभी देखो, इसी तरह विशिष्ट गति क्या है कि सामान्य गति तो ये है कि एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश के प्रदेश में जावे, उसमें एक समय लगेगा, ये सामान्य गति है। और विशिष्ट गति कैसी कि 14 राजू जाए, तो 14 राजू जाए तो भी समय का भेद नहीं होता। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो इसे समझाते हैं। देखो क्या कहते हैं, बहुत सरलता से समझाया, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, कि जैसे विशिष्ट अवगाह परिणाम के कारण एक परमाणु के परिमाण के बराबर, माने एक परमाणु का परिमाण माने उसका जितना फैलाव है, एक परमाणु का फैलाव कितना, तो अपन क्या बोलेंगे, एक प्रदेश जितना। कितना होगा एक परमाणु का फैलाव? एक प्रदेश जितना, है ना। तो उसके परिमाण के बराबर अनंत परमाणुओं का स्कंद बनता है, मानो उस एक प्रदेश में अनंत परमाणु आ सकते हैं। ये क्या है? परमाणु की विशिष्ट अवगाह शक्ति। समझा गया? तथापि वह स्कंद परमाणु के अनंत अंशों को सिद्ध नहीं करता कि एक परमाणु के अनंत अंश हो गए, ये सिद्धि नहीं होती उससे। उससे किस बात की सिद्धि होती है कि परमाणु में एक ऐसी अवगाह शक्ति है कि अपनी एक प्रदेशी अवगाह शक्ति में अनंत परमाणु उतने ही अवगाहना में रह जाए, ऐसी शक्ति उसके अंदर है। एक प्रदेश, हमने ये आता है ना तत्वासूत्र वगैरह में खूब आता है कि एक महास्कंद हो और वो सूक्ष्म रूप परिणमन करे, तो आकाश के एक प्रदेश पर अनंत परमाणुओं का स्कंद आ सकता है, इतना। और इसके लिए मैंने एक बार उदाहरण भी देकर के आपको बताया था, है ना? नहीं ना? वो तो है नहीं, अवगाह दिया था ना। देखो कि आजकल तो बहुत सीधा है। ये अभी अपन ने ये देखी स्क्रीन पर जो चित्र आ रहे हैं लैपटॉप पर,
लैपटॉप पर जो चित्र आ रहा है उसी को आप अपने टैबलेट में देख लो, जो टैबलेट में आ रहा है इसी चित्र को आप अपने मोबाइल में देख लो, और मोबाइल में भी बहुत छोटी स्क्रीन पे देख लो। क्या है ये? मैंने एक समझने के लिए, उदाहरण के लिए, है कि नहीं? तो ऐसा है बस। क्योंकि परमाणु निरंश है, माने परमाणु के दूसरे टुकड़े नहीं होते हैं, और परमाणु के टुकड़े हो जाए तो उसे परमाणु नहीं कहते। उसी प्रकार जैसे एक कालाणु से व्याप्त एक आकाश प्रदेश के अतिक्रमण के माप के बराबर एक समय में परमाणु विशिष्ट गति परिमाण के कारण लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। क्या मतलब? कि सामान्य रूप से जो परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, इतना समय उसे लगता है, तो वहीं दूसरा कोई परमाणु है मान लीजिए, और वो विशिष्ट गति परिणाम से परिणमन करे, विशिष्ट गति परिणाम से गति करे, तो ये परमाणु एक छोर से दूसरे छोर में गया, इसको जितना टाइम लगा उतने में तो वो परमाणु एक छोर से, लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक चला गया। मैंने 14 राजू की उसने यात्रा कर ली उसने, है ना? तो इससे क्या हुआ कि समय के टुकड़े हो गए, कि समय के टुकड़े नहीं हुए। एक समय में वो विशिष्ट गति परिणाम है। और जो हमने यहां पर समय का माप निकाला, क्या? कि आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना, कि ये जो समय का, ये उसमें जो काल है वो समय है। तो ये जो माप निकाला, ये किसके आधार पर निकला? परमाणु की मंद गति के आधार पर। ये परमाणु की मंद गति है जिससे समय का माप निकलता है। यानी विशिष्टताएं बहुत होती है, लेकिन विशिष्टताएं कभी भी राजमार्ग नहीं होती। जैसा भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुनि बनने के बाद ना अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अपन काय को झंझट में पड़े? अपन भी अंतिम समय में जब अंतर्मुहूर्त बचेगा अपना, तब अपन भी मुनि बन जाएंगे, केवल ज्ञान ले लेंगे। तो देखो, किसी व्यक्ति ने विशिष्ट पुरुषार्थ से कोई कार्य किया, तो उसका अर्थ फिर उनके पिताजी ने गलती की, इसका मतलब ये हो गया कि 1000 साल तक बिना काम घूमते रहे। विशिष्टता कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में होती है, उसके आधार पर। जैसे एक उसमें उदाहरण दिया कि एक होता है देवनय और एक होता है पुरुषार्थनय। तो एक उदाहरण प्रवचन सार में दिया, जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति है, अब वो अंधा व्यक्ति चलते चलते खंबे से टकरा गया। अब खंबे से टकराया तो क्या हुआ भाई साहब? तो उसका सिर फूटा, तो आंखों के आगे जो गंदा रक्त आ रहा था वो रक्त हट गया, तो आंखों से तो दिखने लगा। और वो जो सिर टकराया ना उसका, तो वो सिर टकराने से वो खंबा था बोला, तो वो खंबा गिरा, और खंबा गिर करके फूट गया, तो उसमें से रतन निकलने लगे। ये आचार्य ने उदाहरण दिया, मैंने नहीं दिया। अब कोई आदमी ये कहे कि देखो ऐसा हुआ ना, वो आदमी अंधा था, खंबे से टकराया, आंखों से दिखने लगा और सिर फूटा, लेकिन रतन भी तो मिले। तो कोई आदमी अपनी आंखें फोड़कर, अंधा बनकर, खंबे से टकरा कर रतन प्राप्त करना अच्छा है तो क्या होगा उसका? क्या होगा कि ब्रेन हेमरेज होगा, और कुछ नहीं होगा। है ना? ये इसलिए विशिष्टता को कभी आधार नहीं बनाया जाता। और देखो एक चीज और समझ लो कि जो भी नियम बनते हैं शास्त्र के अंदर भी, मुनि दशा के, श्रावक दशा के, सम्य दृष्टि के, ऐसे वैसे जो नियम बनते हैं ना, वो सामान्य रूप से नियम बनते हैं। उसमें कोई आदमी विशिष्टता से भी पार को पा लेता है और कोई आदमी नहीं भी करता, लेकिन नियम बनते हैं वो सामान्य होते हैं। तो यहां पर नियम क्या है? सामान्य नियम क्या है कि आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएगा, उसका एक समय लगेगा। उतने में अगर कोई परमाणु 14 राजू की यात्रा कर लेवे तो कि समय के टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? वो विशिष्ट गति परिणाम है। और उसका उदाहरण क्या दिया?
तो परमाणु के अवगाहन का उदाहरण दिया। तो आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु रहता है, ये सामान्य नियम है। माना आकाश का, माना क्योंकि आकाश का प्रदेश मापा ही उससे जाता है कि जितने भाग को एक परमाणु रोके तो उतने को हम कहेंगे आकाश का प्रदेश। तो अब परमाणुओं ने क्या किया कि अपनी विशिष्ट अवगाह शक्ति से परिणमन किया, और विशिष्ट अवगाह शक्ति से परिणमन करके एक प्रदेश में अनंत परमाणु आ गए, तो क्या प्रदेश के टुकड़े हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि यह विशिष्ट अवगाह शक्ति के कारण हुआ है ये काम। सामान्य नियम यही है कि आकाश के एक प्रदेश पर एक परमाणु रहता है। ठीक है, तो वो जड़ की भी कैसी विशेषताएं और कैसी विचित्रताएं हैं, है ना, ये अपने को ज्ञान में लेना चाहिए। देखो, तब उस परमाणु के द्वारा उल्लंघित होने वाले असंख्य कालाणु एक साथ उल्लंघ जाएगा ना वो, तो क्यों? क्योंकि लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक गया, तो लोक के आकाश के लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। और नियम यह है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करे, उतने में जो काल द्रव्य की पर्याय होती है उसका नाम समय। तो वो कहते हैं उसने तो असंख्य कालाणुओं को लांघ लिया, तो समय के असंख्य टुकड़े हुए कि नहीं हुए? तो कहते समय के असंख्य अंशों को वो सिद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि समय है वो क्या है कि वह निरंश है, यानी समय का दूसरा कोई अंश नहीं है। आगे बात समझ में? ये बात टीका में करने के बाद थोड़ा भावार्थ भी इसका लंबा लिया है। देखो, बहुत अच्छा भावार्थ लिया है, सरलता से और समझाया है। परमाणु को एक आकाश प्रदेश से दूसरे अनंतर, देखो ये एक शर्त और है, दूसरे अनंतर माने उसी का निकटवर्ती, बीच में गैप नहीं, अनंतर माने अंतरहित आकाश प्रदेश पर मंद गति से जाने में जितना काल लगता है उसे समय कहते हैं। यह हुई समय की परिभाषा। वह समय काल द्रव्य की सूक्ष्माति सूक्ष्म पर्याय है, माने उस पर्याय का अब कोई समय का विभाजन नहीं किया जा सकता। और कल ये चर्चा अपनी हो गई थी तो मूल पर्याय ही काल द्रव्य की समय है। बाकी तो समयों के समवाय का नाम हम अलग अलग नाम देते हैं, महीना दें, दिन दें, पखवाड़ा दें, सप्ताह दें, कुछ भी नाम देवे, है ना, वो है। काल द्रव्य नित्य है, जैसे आत्मा नित्य है और उसकी प्रतिक्षण पर्याय बदलती है, इसी तरह कहता है कि काल द्रव्य वो क्या है? नित्य है। समय उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। क्या? देखो, अभी अपन बोलेंगे ना, अपन बोलेंगे जीव की पर्याय एक समय में उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि पर्याय को नापने का साधन समय है। पर्याय की अवधि कितनी? कि एक समय जितनी। तो हम बोलेंगे जीव की पर्याय एक समय में नाश को प्राप्त होती है। यहां पे मैं नहीं ले रहे हैं, यहां पे क्या कह रहे हैं? काल द्रव्य नित्य है और समय उत्पन्न होता है, क्योंकि उसकी पर्याय का नाम ही समय। और कैसा होता है? और नष्ट होता है। जैसे आकाश प्रदेश, आकाश द्रव्य का छोटे से छोटा अंश है। आकाश प्रदेश वो क्या है? आकाश द्रव्य का छोटे से छोटा अंश है, तो उसके भाग नहीं हो सकते। हो सकते? उसी प्रकार समय काल द्रव्य की छोटी में छोटी से छोटी निरंश पर्याय है, कब इसके आप दूसरा टुकड़ा नहीं कर सकते, उसके भाग नहीं होते। यदि समय के भाग हों तो परमाणु के द्वारा एक समय में उल्लंघन किए जाने वाले आकाश प्रदेश के भी उतने ही भाग होने चाहिए। तो क्या होगा कि ऐसा होता नहीं, किंतु आकाश प्रदेश तो निरंश है, इसलिए समय भी निरंश ही है। अब यहां प्रश्न होता है कि जब पुद्गल परमाणु
शीघ्र गति के द्वारा एक समय में लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है, 14 राजू की यात्रा पूरी हो जाती उसकी, तब वह 14 राजू तक आकाश प्रदेशों में श्रेणीबद्ध जितने परमाणु हैं, कालाणु हैं, उन सबको स्पर्श करता है। माने यूं गया, जैसे मान लो यूं गया, वो यूं, तो इधर उधर के परमाणु कालाणुओं को स्पर्श नहीं करेगा, उस श्रेणी में जितने परमाणु आए, कालाणु आए, क्या उनको स्पर्श करेगा? इसलिए असंख्यात कालाणुओं का स्पर्श करने से समय के असंख्य अंश होना चाहिए, क्योंकि एक समय में किया ना उसने इतने, कि समय के असंख्य टुकड़े होना चाहिए। ये प्रश्न किया, इसका समाधान यह है, क्या है? देखो, जैसे अनंत परमाणुओं का कोई स्कंध आकाश के एक प्रदेश में समाकर परिमाण में, माने कद में, आकार में एक परमाणु जितना ही होता है। क्या? अनंत परमाणुओं का स्कंध क्या होता है? वो अनंत परमाणुओं का कोई स्कंध आकाश के एक प्रदेश में समाकर परिणाम में, मन में कद में एक परमाणु जितना ही होता है, ऐसी अवगान शक्ति है उस परस्पर, है ना। सो वह परमाणुओं की विशेष, मैंने खास प्रकार के अवगाह परिणाम के कारण ही है। मैंने परमाणुओं में ऐसा विशिष्ट खास प्रकार का अवगाह होता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को अवगाह इस प्रकार का देता है। परमाणुओं में ही ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकार की अवगाह परिणाम की शक्ति है जिसके कारण ऐसा होता है। अब बोलो, ये बात सर्वज्ञ परमात्मा के अलावा कौन जान सकता है? एक परमाणु को तो अपन जान नहीं सकते, इंद्रिय ज्ञान से एक परमाणु पकड़ में नहीं आता, ठीक है। अवधि ज्ञानी कदाचित कोई सर्वावधि वाला कोई पकड़ता हो, परमावधि वाला पकड़ता हो, अलग बात है, लेकिन एक परमाणु वास्तव में तो केवल ज्ञान का विषय। अब उस एक परमाणु जितने कद में अनंत परमाणु आ गए और फिर भी कद कितना रहा? कितना रहा? एक ही परमाणु रहा, एक परमाणु जितना रहा। तो ये क्या है भाई? ये परमाणु की विशिष्ट प्रकार की अवगाह शक्ति है ना। ये पुद्गल का अब देखो, ये विचार करो कि ये सारे परमाणुओं का इस तरह का परिणमन अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहां जी थोड़ा सा हाथ ऐसा लगाया, ऐसा लगाया, यूं किया, तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये मिटाया, मैंने इसका ऐसा किया, मैंने इसका ऐसा। और अनंत परमाणु तेरी इच्छा और तेरे हाथ आदि की क्रिया के बिना ही अनेक रूप परिणमन कर रहे कि नहीं कर रहे? नहीं। लेकिन अज्ञानी के अज्ञान का कहना क्या? उससे कहीं परमाणु के अनंत अंश नहीं होते। एक परमाणु के कद के बराबर अनंत परमाणु आ गए तो परमाणु के अनंत टुकड़े हो गए क्या? तो अपनी परिभाषा क्या है परमाणु की? तो जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सके उसका नाम परमाणु है। अगर तुमने दूसरा विभाग कर दिया तो जैन दर्शन कहेगा कि दूसरा विभाग हो गया, यानी ये परमाणु नहीं था। ये विज्ञान वाले अणु बोलते हैं ना, और अणु के इतने खंड हो जाते हैं, इतने खंड हो जाते हैं, इतने खंड हो जाते हैं, और फिर अपने से बहस करने आते हैं। देखो साहब, लिखा नहीं लिखा? हमारे विज्ञान में लिखा तो अणु के इतने खंड हो जाते हैं। हमने इसीलिए कहा कि मैंने कहा भैया हमने इसीलिए तुम्हें अणु कहां पढ़ाया, हमने तो परमाणु पढ़ाया था। ख्याल में है? परम अणु, तुम अणु की बात करते हो, हम परम अणु की बात करते हैं। आया ऐसा? इसी प्रकार कोई परमाणु एक समय में असंख्य कालाणुओं को उल्लंघन करके लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है, सो वह परमाणु के विशेष प्रकार की गति परिणाम के कारण ही है। आ गया? परमाणु में ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकार की गति परिणाम की शक्ति है जिसके कारण ऐसा होता है।
इससे कहीं समय के असंख्य अंश नहीं होते। आगे बात समझ में ये है, इसमें तो बात ये है। अब इसके बाद जो गाथा आई, कब आकाश के प्रदेश का लक्षण, अभी प्रदेश 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 की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कौन आकाश के प्रदेश का लक्षण। वो क्या करते हैं कि सूत्र के द्वारा कहते हैं। तो देखो गाथा पढ़ो। आगासमुनि वित्थम आगास पदे सन्नया भणिदम सव्यसिं च सपूर्णम सक्कदितं देवमवगास व्याप्य आभ्य प्रदेश संज्ञाते ते 100 परमाणु ने अवकाश दान समर्थ छे। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अनुवाद देखिए, एक परमाणु जितने आकाश में रहता है उतने आकाश को आकाश प्रदेश ऐसे नाम से कहा गया है। आकाश प्रदेश ख्याल में आएगा ना। अब समस्या है कि जीव के असंख्यात प्रदेश, तो असंख्यात प्रदेश माने जीव के असंख्यात प्रदेश माने वो आकाश प्रदेश नहीं है। वो जो असंख्यात प्रदेश है ना जीव के, वो आकाश प्रदेश नहीं है। वो क्या है? तो वो जीव का अपना स्व क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन जीव रहता चूंकि लोकाकाश में है, व्यवहार तो ऐसे कहा जाएगा ना कि लोकाकाश में रहता है, तो लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशों वाला, इसी में सिद्ध हो गया कि जीव के प्रदेश अलग, आकाश के प्रदेशों से तो माप निकाला जाता है। ऐसे नाम से कहा गया है और वह समस्त परमाणुओं को अवकाश देने को समर्थ है। कौन कौन देने को समर्थ है? आकाश प्रदेश समस्त परमाणुओं को अवकाश देने में समर्थ है। देखो टीका, आकाश का एक परमाणु से व्याप्त अंश वह आकाश प्रदेश है और वह एक आकाश प्रदेश भी शेष 5 द्रव्यों के प्रदेशों को, ध्यान से सुनना, शेष 5 द्रव्यों के प्रदेशों को तथा परम सूक्ष्मता रूप परिणमित अनंत परमाणुओं के स्कंदों को अवकाश देने में समर्थ है। कौन? एक प्रदेश। एक प्रदेश जो है ना, परम सूक्ष्म रूप से परिणमित अनंत परमाणुओं के स्कंदों, स्कंद नहीं लिख रहे, अनंत परमाणुओं के स्कंदों, माने एक एक स्कंद भी अनंत अनंत परमाणुओं का है ना, और ऐसे परमाणुओं के स्कंदों को अवकाश देने में कौन समर्थ है? आकाश का एक प्रदेश। वो तो बता ही दिया था, परमाणु के कद के बराबर वो अवगान पा जाते हैं। और बाकी के द्रव्यों के प्रदेशों को अवगान देने में समर्थ है। क्या मतलब? कि आकाश के एक प्रदेश पर जीव कभी भी पूरा नहीं आ सकता, धर्म द्रव्य कभी भी पूरा नहीं आ सकता, अधर्म द्रव्य कभी भी पूरा नहीं आ सकता, पर आकाश के एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य तो है ही। ठीक है ना? बाकी के द्रव्यों के प्रदेशों को, तो प्रदेशों को कह करके क्या बात सिद्ध होगी? कैसा आप काल द्रव्य? अरे काल द्रव्य तो एक ही प्रदेशी है ना। क्या कहा? काल द्रव्य क्या है? कि काल द्रव्य तो एक प्रदेशी है, तो एक प्रदेशी द्रव्य को एक प्रदेश अवगान दे, उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन जो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं, जीव, धर्म और अधर्म, तो जीव, धर्म और अधर्म के, धर्म और अधर्म का तो एक ही प्रदेश रहता है। ये भी सुन लो ध्यान से। तो एक आकाश के प्रदेश पर धर्म और अधर्म द्रव्य का कितना प्रदेश आएगा?
एक प्रदेश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लोकाकाश व्यापी है वो धर्म द्रव्य। और जीव द्रव्य के प्रदेश आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जीव द्रव्य के प्रदेश तो है लोकाकाश प्रमाण, लेकिन संकोच विस्तार के कारण वो शरीर प्रमाण रहते हैं। तो आकाश के एक प्रदेश पर जीव के बहुत प्रदेश आ जाएंगे। ख्याल में आ गया? ये अलग अलग सबकी डिटेल समझ लेना। आकाश कैसा है? अविभाग माने अखंड एक द्रव्य है। आकाश के टुकड़े हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। फिर भी उसमें प्रदेश रूप अंश कल्पना हो सकती है। देखो, प्रदेश के टुकड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रदेश की कल्पना माने प्रदेश रूप अंश कल्पना हो सकती है। जैसे क्या मतलब? जैसे अपन पूछे कि उदयपुर यहां से कितना किलोमीटर है, अपन बोलेंगे 225 किलोमीटर। ठीक है, तो उस रोड के 225 टुकड़े कर सकते हैं ना अपन? कि टुकड़े तो नहीं होंगे, रोड के तो टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन रोड में अब हम 5 किलोमीटर आ गए, अब हम 7 किलोमीटर आ गए, अब हम 50 किलोमीटर आ गए, अब हम 20 किलोमीटर बाकी हैं, अब 2 किलोमीटर बाकी है और ये आ गया। ये प्रदेश ये किलोमीटर के भेद की कल्पना कर लोगे कि नहीं कर लोगे? लेकिन किलोमीटर के टुकड़े कर सकते हो। एक किलोमीटर का रोड एक एक आदमी उठा के ले जाए अपने घर। ये 225 किलोमीटर बहुत दूर है। ऐसा करो 50 किलोमीटर भिलौड़ा वालों को दे दो, 50 किलोमीटर यहां वालों को दे दो। इतना रोड तो ये ले गए ना, तो जितना रोड ये ले गए उतना कम हो जाएगा। ऐसा है ना? कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आकाश अविभाग अखंड एक द्रव्य है, तथापि उसमें फिर भी उसमें प्रदेश रूप अंश कल्पना हो सकती है। क्योंकि यदि ऐसा न हो, माने उसमें यदि अंश कल्पना भी नहीं हो सकती हो, तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रदेश पर सारे परमाणु रह सकते हैं। हो गई प्रदेश कल्पना। आगे देखो, ऐसा होने पर भी यदि कोई ऐसा माने ये प्रदेश कल्पना होती है, ऐसा होने पर भी यदि आकाश के अंश नहीं होते, अर्थात अंश कल्पना नहीं की जाती, ऐसी किसी की मान्यता हो, तो आकाश में 2 अंगुलियां फैलाकर बतलाइए कि 2 अंगुलियों का क्षेत्र एक है या अनेक। ये हमने 2 अंगुलियां फैला दी। अब ये बताओगे इन 2 अंगुलियों का क्षेत्र एक है कि अनेक है? क्या एक कहोगे तो आंख का अंधा भी कहेगा कि क्या झूठ बोलता है। अरे जब 2 अंगुलियां कह रहा है भले आदमी, तो एक क्षेत्र कैसे हो गया? 2 तो अंगुलियां ही कह रहा है तू। और यदि तू कहता है कि 2 अलग अलग क्षेत्र, 2 क्षेत्र हैं इसके, तो 2 क्षेत्र हैं, तो आप प्रदेश कल्पना होगी। आगे बात समझ। अनेक यदि एक है तो प्रश्न होता है, आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए 2 अंगुलियों का क्षेत्र एक है, नंबर 1, या भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए 2 प्रश्न खड़े किए। कौन से 2 प्रश्न खड़े किए? कि यदि एक है ऐसा तुम कहते हो कि ये दोनों अंगुलियों का क्षेत्र एक है, ऐसा अगर तुम कहते हो, तो आचार्य कहते हैं कि हम 2 प्रश्न तुम्हारे सामने रखते हैं। कौन से 2 प्रश्न रखते हैं? कि भाई आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए 2 अंगुलियों का एक क्षेत्र है। क्या मतलब? जैसे भारत देश है, कितने ही राज्यों में, कितने ही जिलों में, कितने ही प्रांतों में बटा हो, लेकिन बटा होने पर भी भारतवर्ष की अपेक्षा से क्या है? वो एक है। अगर ऐसा है तब तो राजस्थान वाला भी कहेगा कि मेरा क्षेत्र भारत का क्षेत्र हो, मेरा क्षेत्र है, और एमपी वाला भी कहेगा भारत का क्षेत्र हो, मेरा क्षेत्र है, कोई आपत्ति नहीं।
देखो, एक है या भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, भिन्न अंशों वाला अविभाग, क्या अंश तो भिन्न भिन्न हैं लेकिन अविभाग एक द्रव्य है। इसलिए नंबर 1, यदि आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए 2 अंगुलियों का क्षेत्र एक है, ऐसा कहा जाए तो फिर क्या होगा कि जो अंश 1 अंगुली का है, क्षेत्र है, वही अंश दूसरी अंगुली का भी क्षेत्र है। इसलिए दोनों में से एक अंश का अभाव हो गया। इस प्रकार 2 इत्यादि 1 से अधिक अंशों का अभाव होने से आकाश के परमाणु की भांति प्रदेश मात्र सिद्ध हुआ। आकाश कैसा सिद्ध हो जाएगा फिर तो? परमाणु मात्र, प्रदेश मात्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए यह तो घटित नहीं होता। फिर क्या घटित होता है कि यदि यह कहा जाए कि आकाश भिन्न अंशों वाला, माना आकाश के अंश तो भिन्न भिन्न हैं, है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये अंश, ये राज्य तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये राज्य अखंड भारत के राज्य हैं, कोई आपत्ति नहीं, है ना। और होता ही है, लोक में ऐसा व्यवहार नहीं होता। राजस्थान में जो टैक्स लगेंगे और एमपी में अगर उस चीज का टैक्स नहीं है तो राजस्थान में आप लेकर के जाओगे तो टैक्स चुकाना पड़ेगा, और एमपी में तो नहीं चुकाना पड़ेगा। है तो अखंड भारत देश की अपेक्षा से, फिर भी अंशों वाला भेद तो है ना। तो आकाश भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए 2 अंगुलियों का एक क्षेत्र है, तो वह योग्य ही है, क्योंकि भिन्न अंशों वाला अविभाग, मैंने दोनों का क्षेत्र अलग अलग होने पर भी दोनों आकाश के क्षेत्र हैं, इसलिए कोई आपत्ति नहीं होगी। अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हुई, वह तो योग्य ही है। इससे अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हुई। देखो कितना, अभी नियम सार में इतनी लंबी टीका आवे ना पुद्गल की रीस की, आकाश की रीस की, तो पद्म प्रमलधारी देव का क्या कथन आता है पता है? देखो वो ये देखो, अभी आप कहोगे कि कुंद कुंद आचार्य की टीका कर रहे अमृत चंद्र आचार्य, और उन्हीं कुंद कुंद आचार्य की टीका कर रहे पद्म प्रमलधारी देव, है ना। अमृत चंद्र आचार्य होकर के इतना विस्तार कर रहे हैं अन्य द्रव्यों का, और टीकाकार मुनिराज होकर के भी कहते हैं कि पुद्गल की चर्चा क्या है कि ये तो आत्म ध्यान में विघ्न कारक है। इसलिए पुद्गल के कितने भेद हैं, कितने प्रदेश हैं, क्या है, मुझे इनसे क्या लेना देना है, मैं तो अपने में जाता हूं। वहां नियम सार की भाषा ये आएगी, और यहां समय सार में, प्रवचन सार में उसी का विस्तार के साथ में स्पष्टीकरण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक में जगत के सामने जैन दर्शन के द्वारा प्रतिपादित वस्तु की व्यवस्था क्या है ये बताना है, और दूसरे नियमसार आदि ग्रंथों में जगत को बताने की मुख्यता नहीं है, अपने आप समझ करके अंतर में समा जाने की बात है। तो अंतर में जिसको समाना है, जिसको अंतर में समाना है, देखो आराधना करना है, उसको सिमटना पड़ता है, और जो आराधना के साथ प्रभावना भी करना चाहता है उसको फैलना पड़ता है ना। गुरुदेव श्री आराधना और प्रभावना की जीवंत मूर्ति थे। तो आराधना उनकी इतनी कि दिन में 8-10 घंटे स्वाध्याय करते होंगे, एकांत में भी, प्रवचनों के अलावा भी। एक ही ज्ञान ध्यान का रंग रहता था उन्हें, और प्रभावना का भी योग था। तो सोनगढ़ से 3-3, 4-4 महीने के लिए विहार होते थे। जैसे प्रोग्राम बनते ना बड़े लोगों के, ऐसे गुरुदेव के प्रोग्राम आत्मरम में छपते थे। इतने से इतने तारीख तक इतने बजे यहां पहुंचेंगे, इतनी वहां से निकलेंगे, ये सारे प्रोग्राम। क्यों? आराधना के साथ में प्रभावना का योग था। बहुत से ज्ञानी होते हैं, आराधना करते हैं लेकिन प्रभावना का योग नहीं होता। श्रीमद राजचंद्र आराधना की लेकिन
उनके जीवन में वो प्रभावना उतनी नहीं हो पाई। उस समय योगी लोग ही नहीं थे इतने। 1000 समय सार छपाया तो कितने वर्षों तक वो समय सार उनके आगास के ऑफिस में या जहां भी उनका ऑफिस था वहां रहा। श्रीमद जी से पूछा था एक बार कि आपके जाने के बाद जो समय सार आदि ग्रंथों का प्रचार प्रसार आपने किया है, ये प्रचार कब जोर पकड़ेगा दोबारा? ये जो परम प्रभावक मंडल जो बनाया ना, उन्होंने बनाया ये समय सार। गुरुदेव को जो समय सार मिला था, वो गुरुदेव को समय सार कौन सा मिला था पता है? श्रीमद राजचंद्र आश्रम आगास से प्रकाशित समय सार गुरुदेव को मिला था। तो उसमें किसी ने प्रश्न किया तो उस समय उत्तर दिया था श्रीमद जी ने कि हमारे देह विलय के 50 वर्ष के बाद इस मार्ग का प्रचारक निकलेगा। गुरुदेव श्री 50 माने गुरुदेव श्री जब 11 वर्ष के थे, लगभग 10-11 वर्ष के, तो श्रीमद जी का देहावसान हो गया था। और इतनी विशिष्ट प्रज्ञा के धनी थे, शतावधानी पुरुष थे, शतावधानी। 100 बातें आप उनको, कोई भी 100 बातें एक साथ बता दो, आप तो अपने को कोई 5 बातें बता रहे, तू एक साथ बता रहा सारी, कभी तक याद रखूंगा। 100 बातें आपने जिस क्रम से बताई है उसी क्रम से आपको बता देंगे, है ना। उस जमाने में उनके शतावधान के प्रयोग होते थे जिसमें देश के बड़े बड़े नेता, मजिस्ट्रेट वगैरह वगैरह आते थे। श्रीमद जी ने सोचा बेटा रायचंद इस प्रसिद्धि में चला गया तो मर जाएगा। क्यों? आज 1 लाख आदमी आ रहे, कल 5 लाख आदमी आएंगे देखने के लिए, और सब तेरे को सम्मान देंगे। शतावधानी एकदम से पलटा मार दिया कि अपना काम नहीं है। ज्योतिष विद्या, मैंने ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो, आराधना का योग और प्रभावना का योग, ज्योतिष विद्या का ऐसा मैंने उसको पूर्वाभास जिसे अपन बोल सकते हैं। तो अपनी दुकान पर वो बैठे हुए थे और एक भाई उनसे मिलने आने वाला था जिसको श्रीमद जी ने कभी नहीं देखा और उसने श्रीमद जी को कभी नहीं देखा, लेकिन प्रतिभा सुनी थी। तो क्या है कौन ऐसा पुरुष, मिलूं तो सही में। तो उसमें श्रीमद जी ने अपनी गले में से अपनी नोटबुक निकाली और उसमें लिखा अमुक अमुक भाई घोड़े पर बैठकर इतनी बजकर इतनी मिनट पर आज मिलने आने वाले हैं, और वो पर्ची लिख करके रख दी। जैसे ही वो आए, पहली बार मिल रहे हैं, नाम पता नहीं, उनको पता नहीं, उनको पता नहीं, उनके नाम से पुकारा, क्यों भाई हमसे मिलने आए हो? कि तुम्हें कैसे पता? वो पर्ची निकाल के रख दी जिस टाइम पर लिखी थी। जो उनकी परीक्षा करने के लिए आया था वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गया कि भैया इसका तो बाहर का ज्ञान ही इतना जबरदस्त है, मैं क्या परीक्षा करूं इसकी, है ना। लेकिन प्रभावना का योग ऐसा नहीं था कि पत्रों के द्वारा उपदेश दिया, पत्र लिखे लोगों को, लेकिन जैसा गुरुदेव का योग था ना, समष्टिगत उपदेश, सभाओं में उपदेश देने का योग, वो श्रीमद के जमाने में भी उतना नहीं था, है ना। तो ऐसा होता है, किसी को प्रभावना का योग होता है आराधना के साथ, किसी को अकेली आराधना का भाव होता है ना। तो ये अलग अलग ज्ञानियों की अलग अलग होती है। देखो होता है, अब ये अपने में नहीं, ये तो उसमें देख लो, सोधर्म स्वर्ग का इंद्र है। भगवान गर्भ में नहीं आवे उसके पहले नाचा नाचा फिरता, तांडव नृत्य करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हर जगह उपस्थित रहेगा वो, है ना। लोकांतिक देव वैराग्य के कल्याणक में आ गए। अरे साहब आपने वैराग्य लिया, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते, तो तुम अनुमोदना नहीं करोगे तो हम दीक्षा नहीं लेंगे। लेकिन उनका नियोग उतना ही है, उनको उसी में आने का परिणाम आता है। अमिंद्र होते हैं वो, इतने अमिंद्र, ऐसे अमिंद्र होते हैं कि केवल ज्ञान हो जाए तो दिव्य धनी सुनने नहीं आते भले आदमी, तो चर्चा कर रहे हैं। सब ज्ञानियों की अलग अलग परिणति होती है। गुणस्थान चौथा है सबका, सोधर्म इंद्र हो, लोकांतिक हो, और चाहे अमिंद्र हो, गुणस्थान सबका चौथा। तो सबके अलग अलग, किसी को प्रभावना का उदय, किसी को
आराधना का उदय, किसी को किस तरह का उदय, किसी को किस तरह का उदय, ये होता है ना। इसमें कोई अति आश्चर्य की बात नहीं है ना। तो ये जो जैन दर्शन, इसलिए कहा ना कि जो अमृतचंद्र आचार्य ने ये जो इतना डिटेल किया, उसका मतलब ही है कि कोई ये नहीं समझे कि हमारा जैन दर्शन ऐसा ही है, कुछ उसमें है ही नहीं माल। तो द्रव्य गुण पर्याय की जिस गंभीरता से चर्चा की, 6 द्रव्यों की जिस गंभीरता से चर्चा की, नतमस्तक हो गए जो समझदार थे। भर्तृहरि का आता कि नहीं आता, शुभचंद्र और भर्तृहरि का आता है ना। तो भर्तृहरि से जब उन्होंने वो तुम्बी का रस डलवा दिया, भाई तुमने मुझे दे दिया ना, मैं चाहे जो करूं, तुम्हें क्या करना है, इसको फेंक इसे, और अपनी धूल निकाल करके सोने का पहाड़ बन गया उसकी धूल से। भर्तृहरि नतमस्तक। शुभचंद्र आचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ उसको समझाने के लिए बनाया। किसको समझाने के लिए? भर्तृहरि को। लेकिन उसकी रुचि किस तरह की थी? प्राणायाम, ये सब योगा जो भी चलता है ना आजकल, ये इस तरह की रुचि थी उसकी। तो उन सब का उन्होंने ज्ञानार्णव में वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद फिर शुद्धोपयोग अधिकार लिख करके लिखा कि ये सब कुछ नहीं है, ये है वास्तव में योगा होगा, जो भी तुम्हें कहना हो। तो वो कैसा इतना लिखना था, तो वो क्यों नहीं लिखा? वो क्यों लिखा? शुद्धोपयोग का अधिकार सीधा लिखते कि तुम ये तो नहीं कह सकते हो कि हमें इन चीजों का पता नहीं है। अरे हमें इन सब चीजों का पता होने पर भी आत्मा के कल्याण के लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए हम इनकी चर्चा नहीं करते। तो चर्चा नहीं करते तो तुम हमें बुद्धू मत समझना, है ना। तुम जैसों कितनों की क्लास ले लेंगे। इसलिए शुभचंद्र आचार्य ने वो पूरा का पूरा लिखा कि नहीं आता हमारे जैन दर्शन, ये सब है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है। सब है। मंत्र क्या नहीं है, मैं बताऊं द्वादशांग में क्या नहीं है। अरे जगत में जो कुछ होगा उसका वर्णन द्वादशांग करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन द्वादशांग उसका वर्णन करेगा, इसका मतलब वो सब हमारे लिए उपादेय है। ये कहां का न्याय हुआ? भाई दुनिया में तो आपकी भोजन की थाली में सब प्रकार के व्यंजन आएंगे। अब आपको मान लो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी XYZ कोई भी बीमारी है, तो सारे आएंगे तो सारे ही तुम्हें खाने हैं। तो शमशान घाट की तैयारी कर लो। तो नहीं साहब तो नमक आया तो मैं कैसे नहीं खाऊं? तो खा ले, कौन मना करता है? मौत को सराहने रखना। क्या शुगर आई है? खा ले। कहा मौत को सिराने रख ले, खा ले फिर जितना खाना है। दुनिया में तो सब है, लेकिन तुम्हारे लिए हमारे लिए क्या उपयोगी है ना। जैसे हम बीमार होने के बाद हम क्या खाएं, वो डॉक्टर से पूछते हैं। तो हम आपसे पूछें कि डॉक्टर के घर का खाते हैं अपन? बोलो जानमल जी साहब, हैं? डॉक्टर के घर का खाते हैं? वो कहेगा नहीं घी नहीं खाना। भाई क्यों नहीं खाना? तू पैसा तू दे रहा है क्या मेरे घी का? तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई साहब खाओ और 4 आदमियों को तैयार रखना। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया में सब है, हमें क्या उपयोगी है? आगे बात समझ में। ये सब ज्ञान इतना इसलिए उपयोगी है कि जैन दर्शन ये सर्वज्ञ के पर आधारित दर्शन है, और ये जैन दर्शन में कोई गप नहीं है, एक एक बात की तर्क और युक्ति से सिद्धि की है। आई बात समझ में। शेष चर्चा कल चलेगी।